हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 30 है और यह 18 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हम यूरोप में राष्ट्रवाद ही कंटिन्यू किया थे। तो आज भी हमारा जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन यूरोप, वही कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए इसे प्रॉपर वे में आज भी डिस्कस करते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी यानी 1815 के समय में यूरोप में जो रूढ़िवादी व्यवस्था था उसके बारे में बताया गया है। तो 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यानी नेपोलियन जो है ना 1815 में हार गया, उसके उपरांत सरकार का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ा, यानी फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ा। अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्था जैसे रीति रिवाज परंपरा को मान्यता दी, यानी जो पुराने जो तौर तरीके थे रहने के वो सारे जो है ना उन सभी को मान्यता दी, ठीक है। एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर कर्मिक विकास पर जोर दिया, यानी जो कुछ एक डेवलपमेंट यानी विकास की, वहाँ की आर्थिक विकास की जगह जो है ना उन्होंने क्रमिक विकास स्टेप बाय स्टेप जो कि रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार थे उस पर जोड़ दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसे हम कांग्रेस कहा गया, ठीक है, का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। तो ये जो वियना में हुआ था कांग्रेस का आयोजन, जिसे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। तो इसको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जो वियना का जो है ना क्या हुआ, वियना का जो आयोजन का ऑस्ट्रिया में हुआ था उसका चांसलर कौन थे? तो ड्यूक मेटरनिख ने। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब इसके बाद होती है डियर स्टूडेंट 1815 की संधि की विशेषता, ठीक है। तो उस संधि की क्या विशेषता थी? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना, यानी फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का स्थापना हो गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। रूढ़िवादी व्यवस्था यानी पुराने तौर तरीके के हिसाब से चलना, ठीक है। और फ्रांस में के इन इलाकों पर ये आधिपत्य रखो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे, ठीक है। और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों का स्थापना किया गया। अब कहते हैं डियर स्टूडेंट, जो ड्यूक मेटरनिख है इनका जन्म 15 मई 1793 को हुआ था और वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। यानी ड्यूक मेटरनिख कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, किसने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? तो ड्यूक मेटरनिख, याद रखिएगा, ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद आप देखेंगे जोत्सिवा मैत्सनी का इनका जन्म जो 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने थे और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में निकाला दे दिया गया। यानी तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की और पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध करना एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय पैदा कर दिया, ठीक है। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया गया? तो जोसेफी मैत्सनी ने बताया था, ठीक है। अब चलिए इसमें पूछे गए प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं, जो कि बेहद ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, वियना संधि की प्रमुख विशेषता। तो वियना संधि की विशेषता फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में ये और फोर्थ पॉइंट में ये। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना होने के बाद इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। फ्रांस में उन इलाकों पर जिसे आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे और फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों का स्थापना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, मेटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 के बीच यूरोप की राजनीति में मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेपोलियन को हराने तथा वियना कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेटरनिक ने ही की थी। और यूरोप में रूढ़िवादी शासन की स्थापना में भी मेटरनिक की सक्रिय भूमिका रही थी। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है डियर स्टूडेंट, मेटरनिक ने जो मैथ्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना है और वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो मैथ्सनी का विरोध था तथा लोकतंत्र की स्थापना करना था, इसीलिए मेटरनिक ने उसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है। यहाँ सामाजिक व्यवस्था का अर्थ रूढ़िवादी शासन से है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन है। तब बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। ठीक है, रूढ़िवादी परंपराओं और शासन व्यवस्था को पुनः मान्यता मिली। तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास यानी धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।